हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं तो आपको अपने सेंटर पर यह 5 रजिस्टर रख लेने हैं। वो 5 रजिस्टर कौन कौन से आपके सेंटर पे होने अनिवार्य हैं और आपको गाइडलाइन के तहत कार्य करना है ताकि आपकी CSC ID को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। अगर आप भी एक आधार ऑपरेटर हैं तो आपको भी अपने सेंटर पे आधार UCL का रजिस्टर रख लेना है। अगर कुछ VLE हाथ से एंट्री करते हैं रजिस्टर में कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है एक रजिस्टर प्री प्रिंटेड ले लेना है। कहाँ से रजिस्टर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल जाएगी। आधार का कार्य, बैंकिंग का कार्य दोस्तों ये एक ऑफिशियल कार्य है। हाथ से डायरी में एंट्री करना दोस्तों ये कोई परचून का कार्य नहीं कर रहे हैं आप कि हाथ से डायरी में एंट्री करेंगे। ऑफिशियल कार्य है तो ऑफिशियल कार्य को ऑफिशियल तरीके से ही करना है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या आपके पास रजिस्टर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग ग्रुप के अंदर ये मैसेज को ड्रॉप किया गया है। साथ ही यहाँ पर जानकारी भी बताई गई है आपके पास कौन कौन से रजिस्टर होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है डियर ऑल CSC बैंक BC प्लीज इंश्योर दैट 5 रजिस्टर आर अवेलेबल एट योर CSP सेंटर। कहने का मतलब दोस्तों ये है जो CSC VLE एज ए बैंक BC का कार्य कर रहे हैं, अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग का कार्य करते हैं या अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक का फिंगरप्रिंट के माध्यम से यानी APS के माध्यम से पैसा विड्रॉ का कार्य कर रहे हैं या अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को लोन की सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको यह रजिस्टर मेंटेन कर लेने अपने सेंटर पर। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 में दिया गया है अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, यहाँ पे दोस्तों है ट्रांजेक्शन रजिस्टर, और तीसरा है कंप्लेंट रजिस्टर, चौथा है विजिटर रजिस्टर, पांचवा है लोन रजिस्टर। यदि आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को लोन की सर्विसेज देने का भी कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसे लोन का रजिस्टर भी अलग से बनवाते हैं। आजकल रजिस्टर दोस्तों प्री प्रिंटेड मिल जाते हैं। और कहाँ से रजिस्टर मिल सकते हैं, आप अपने CSC DM से कॉन्टेक्ट कर लेना है, वो आपको बेहतर हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर बताया गया है आपके पास यह सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप एक ऑफिशियल कार्य कर रहे हैं। बैंकिंग का कार्य एक ऑफिशियल कार्य है, अगर आप आधार का भी कार्य करते हैं ये भी एक ऑफिशियल कार्य है। ये रजिस्टर सेंटर पर क्यों होने चाहिए, इसमें दोस्तों आपका भी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। पहले यहाँ पे दिया है अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, मैं आपको दिखा दोस्तों ये है अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यह एक ब्लैंक रजिस्टर है। सिक्योरिटी पर्पज से किसी की इन्फॉर्मेशन को शो करना ठीक बात नहीं है, इसीलिए मैंने फिलअप किए हुए रजिस्टर का पेज ना दिखाते हुए आपको एक ब्लैंक पेज दिखा रहा हूँ और आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह से रजिस्टर रहते हैं। अगर आप भी CSC के थ्रू बैंक BC का कार्य करते हैं तो दोस्तों बैंक BC सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड किया जाता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर 1 2 3 सीरियल आप लिख दीजिए, और यहाँ पे डेट, किस डेट में आपने अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल कस्टमर की आपने लिखनी है और क्या कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है। यहाँ पे कस्टमर की फोटो, एक सिग्नेचर। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का कार्य एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। जैसे जैसे जमाना ऑनलाइन होता जा रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम के फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। ये रजिस्टर आपके सेंटर पे क्यों ना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी बेसिक डिटेल आपने लिखनी है, उसका फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी करवा लेने हैं। कई बार दोस्तों मामला ये संज्ञान में आता है, कस्टमर कहते हैं हमने तो अकाउंट ओपन ही नहीं कराया, हमें तो पता ही नहीं अकाउंट हमारा कैसे ओपन हो गया है। या कभी कभी देखा गया है कुछ गरीब लोगों को बहला फुसला के लालच देके अकाउंट ओपन करवा लिया जाता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का अकाउंट ओपन आपके सेंटर के थ्रू होता है और जिस अकाउंट के थ्रू फ्रॉड हुआ है तो इसमें क्या है, कंप्लेंट होने पे आपका BC पॉइंट तो बंद होगा, साथ ही आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आपने जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया है, कोई व्यक्ति आपके सेंटर पे आते हैं, जाहिर सी बात है थंब इंप्रेशन वो लगाएंगे तब जाके अकाउंट ओपन होता है। उन्होंने KYC दी है तभी तो आपने अकाउंट ओपन किया है। एज ए प्रूफ के लिए आपको उनका सिग्नेचर करवा लेना बहुत जरूरी है और साथ ही उनका फोटोग्राफ भी होना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग का कार्य जिम्मेदार पूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ से लिखे डायरी में एंट्री कर ली है, आप कोई परचून की दुकान नहीं चला रहे हैं कि हाथ से डायरी में एंट्री कर ली तो काफी है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। दोस्तों अब हम सेकंड रजिस्टर की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन रजिस्टर। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो भी कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं डेली ट्रांजेक्शन में आपको यह रजिस्टर मेंटेन करना है। जैसे आपने किसी का फंड ट्रांसफर किया या आपने किसी का APS के माध्यम से नगद निकासी की, क्योंकि जब आपको बैंकिंग का कार्य मिलता है तो आप ग्राहक का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे, डिपॉजिट भी करेंगे, विड्रॉल भी करेंगे। तो ये दोस्तों होता है डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर। इसमें आपने डेट वगैरह मेंशन कर देने, ग्राहक का नाम, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट लिखना चाहो तो लिख लेना। अगर कोई व्यक्ति नहीं देना चाहते तो जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं करना है। हाँ, मोबाइल नंबर कस्टमर का लिख लेना है, कितना आपने जमा किया है, कितना आपने नगद निकासी
राशि क्या है, जो भी है, अगर फंड ट्रांसफर किया है तो वो भी डिटेल लिख लेनी है। एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ग्राहक से हस्ताक्षर करवा लेने हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सेंटर पे कोई कस्टमर है, उन्होंने कहा हमारा थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जरा बैलेंस इंक्वायरी कर दो। आपने बैलेंस इंक्वायरी कर, कस्टमर आपके सेंटर पे आने के बाद कहीं और भी गए, उन्होंने वहाँ भी थंब इम्प्रेशन लगाया, हो सकता है वहाँ उनके पैसे कट गए हो अकाउंट से। और दोस्तों कभी कभी मामला ये भी संज्ञान में आता है, कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं, आपसे कैश विड्रॉ करवा लिया और आप पे झूठा इल्जाम ये लगा दिया कि मैं तो बैलेंस इंक्वायरी कराने आया था, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। जब आपके पास ये कैश ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगा, आप कस्टमर से सिग्नेचर करवा लेंगे, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप अपनी जगह सही है। कहावत है, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, कांच को आंच नहीं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रजिस्टर अपने सेंटर पे बनाइए, फ्यूचर में आप ही को ही इसका बेनिफिट रहेगा। जब एपीएस के माध्यम से आप कस्टमर का विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए। 10,000 रुपए आपने कितने कमाए, 1% से भी 100 रुपए, आपके अकाउंट में 10,000 की ट्रांजैक्शन हो गई। तो यह रजिस्टर अपने सेंटर पर मेंटेन कीजिए, इसमें आप ही का ही बेनिफिट है। अगर आपको लगता है जब हम कस्टमर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑनलाइन में भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, डायरी बनाने की क्या जरूरत है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप भी दोस्तों सीएससी के माध्यम से डीजीपी यूज करते हैं, और डीजीपी सीएससी का अपना सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अपने सेंटर पर आने वाले ग्राहक को एपीएस की सर्विसेज देते हैं, यानी थंब इम्प्रेशन के माध्यम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो आप इस तरह का भी रजिस्टर मंगवा सकते हैं। कहां से मिलेगा, कैसे मंगवा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपके सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दे देंगे, आपको उनसे कांटेक्ट कर लेना है। आपके पास दोस्तों सीएससी सेंटर है, जब आपके सेंटर पे कोई अधिकारी विजिट करते हैं, चाहे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या दोस्तों आपने आधार का कार्य लिया हुआ है, आपके सेंटर पे यूआईडीआई टीम विजिट करती है, जो आपने बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं वहां से टीम विजिट करती है, तो इस तरह से आपके सेंटर पर विजिटर रजिस्टर होना चाहिए। जो भी आपके सेंटर पर निरीक्षण करने आएंगे वो इस डायरी में आपको अपना फीडबैक देंगे, किस तरह से आपके सेंटर पर कार्य किया जा रहा है। और दोस्तों पांचवा है लोन रजिस्टर। यदि दोस्तों आप भी अपने सेंटर पर आने वाले ग्राहक को लोन सर्विसेज देने का कार्य करते हैं तो आप उसके लिए भी एक लोन रजिस्टर बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, आपके सेंटर पर एक कंप्लेंट रजिस्टर भी होना चाहिए, कंप्लेंट डायरी भी होनी चाहिए। जब कस्टमर आपके सेंटर पर विजिट करते हैं, आप इसको फीडबैक रजिस्टर भी बोल सकते हैं या कंप्लेंट डायरी भी बोल सकते हैं। जब ग्राहक आपकी सेवाओं से असंतुष्ट होते हैं या उनको आपकी सेवाओं में कुछ कमियां नजर आती है तो अपना इस कंप्लेंट डायरी में फीडबैक या कंप्लेंट वगैरह लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों एक कंप्लेंट डायरी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रजिस्टर की बात कर लेते हैं। अगर आप भी एक सीएससी वेले हैं, आपको आधार का कार्य सीएससी से मिला हुआ है, कुछ इस तरह से आपको सीएससी सेंटर में एक डायरी मेंटेन करनी है। जो भी कस्टमर आपके सेंटर पर विजिट करते हैं, आपने उनको क्या आधार की सर्विसेज दी है और क्या चार्ज आपने लिया है, ये डायरी मेंटेन जरूर कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सेंटर पे जो भी कस्टमर आए हैं, क्या सर्विसेज दी है आपने, और उनका मोबाइल नंबर लिख लेना है, कितना अमाउंट चार्ज किया आपको वो लिख लेना है, और डेट मेंशन कर देनी है किस डेट में आपके सेंटर पे विजिट किए हैं, और कस्टमर का सिग्नेचर। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कई बार देखा गया है आपके सेंटर पे कस्टमर आए और सीएससी वेली मल्टीपल सर्विसेज में कार्य करते हैं। आपने कस्टमर का आधार प्रिंट किया, आधार से नंबर लिंक किया, कुछ फोटोकॉपी भी कर दी है, बाइक इंश्योरेंस भी कर दिया, टोटल में अमाउंट इतना बना। कस्टमर को जब फीडबैक के लिए कॉल जाता है, कस्टमर तो कह देंगे जी हमने तो इतने पैसे दिए। या हो सकता है ऑलरेडी कोई आधार का सेंटर चल रहा है वो बंद हो चुका हो, अब वो सोचे जब मेरा सेंटर बंद हुआ इसका क्यों चालू, चलो भाई इसका ही बंद करवाते, फर्जी कंप्लेंट आपकी लगानी शुरू कर दे। जब ग्राहक से आपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर लिए, फर्जी कितनी भी कंप्लेंट कोई आपकी लगा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इसके सामने साइन करा लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ ये होगा। तो दोस्तों अगर आप भी आधार का कार्य करते हैं तो आपको एक डायरी मेंटेन कर लेनी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।